जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा हिंद का महाधिवेशन वैसे तो कई मसलों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, लेकिन बात सबसे ज्यादा हुई इस्लामोफोबिया की, मोदी सरकार के खिलाफ ध्रुवीकरण की, अदालतों के फैसलों की और मीडिया की भूमिका की। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने ये साबित करने की कोशिश की कि इस देश में नफरत का माहौल है। आज हमारा मुल्क नफरत और मजहबी तासुब की जद में है। नौजवानों को तामीरी कामों में लगाने के बजाय तखरीब का आलेकार बनाया जा रहा है। मीडिया इश्तिआल फैलाने का सबसे बड़ा हरबा बन गया है। हालांकि मदनी ने माना कि मुस्लिम युवाओं को जिहाद के नाम पर भड़काया जा रहा है, लेकिन ये भी आरोप लगाया कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। हम उम्मत के नौजवानों, तलबा की तंजीमों को खास तौर से मुतनब्बह करते हैं कि वह अंदरूनी और बैरूनी वतन दुश्मन अनासिर के यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों के बराह रास्त निशाने पर है। उन्हें मायूस करने, होपलेस करने, भड़काने और गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मदनी अभी भी यकीन दिलाते नजर आए कि ये देश सबका है और सबके लिए है, इशारों में ही सही, लेकिन ये भी कह दिया कि ये देश जितना मोदी का है, भागवत का है, उतना ही महमूद का भी। भारत हमारा वतन, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी का, जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। मदनी ने इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताया और कहा कि ये कहना गलत है कि इस्लाम बाहर से आया है, बल्कि ये इसी देश का धर्म है। साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है। भारत को रहने के लिए सबसे मुफीद बताया, लेकिन साथ ही सरकार और सिस्टम पर भी सवाल उठाया। निशाने पर लोकतंत्र के चारों स्तंभ भी रहे कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है, लेकिन साथ ही इस हकीकत का इदराक भी जरूरी है कि अपने ही वतन में रहने का भी एक निज़ाम और सिस्टम है। अगर वो निज़ाम दुरुस्त है तो इस मुल्क के बाशिंदों के लिए रहना आसान होगा, और वो निज़ाम बिगड़ जाएगा तो शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मदनी के निशाने पर देश की अदालतें और सुप्रीम कोर्ट भी रहीं। बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे फैसलों पर मदनी को एतबार नहीं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा वगैरह पर, और भी बहुत सारे हैं, ये 2 का जिक्र मैं करके वगैरह पर फैसलों के बाद ये तअस्सुर आम हो रहा है कि अदालतें रियासत के दबाव में काम कर रही हैं। धर्म परिवर्तन पर बने कानून भी मदनी को रास नहीं आए। एक तरफ से उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने वाले को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। मुतअद्दिद रियासतों के जरिए मजहबी तब्दीली के खिलाफ कानून साजी का मकसद मजहबी आज़ादी जैसे बुनियादी हक को नुकसान पहुँचाना और उसकी आड़ में अक़लियतों को निशाना बनाना है। इन कवानीन की ज़बान इस कदर मुबहम है कि वो खुद मजहबी आज़ादी के लिए संगीन चैलेंज है, जो आईन हिंद का बुनियादी हिस्सा है। ज़बरदस्ती, धोखादही और लालच के ज़रिए किसी का मजहब तब्दील कराने के हम भी मुखालिफ हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो लोग हकीकी तौर पर सच्चे दिल से मजहब बदलते या बदलवाते हैं,
उनके खिलाफ भी जबरदस्ती, धोखाधड़ी और लालच का गलत इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मदनी की तकरीर महाधिवेशन के आखिरी दिन तक भी चलती रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि चर्चा परिचर्चा से अलग उनका ज्यादा फोकस इस बात पर ही रहेगा कि इस देश में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।